नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण पब्लिकेशन है ना, रेलवे ऑल एग्ज़ाम का परसेंटेज में भी आपका टाइप 1 स्टार्ट हुआ है, जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है इनमें से। और मैंने 1 से लेकर के 90 नंबर तक के प्रश्न को जो कि कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं, और इसके पहले भी एक चैप्टर मैंने बताया आपको रेशियो है ना, तो रेशियो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। और इसके साथ ही साथ इसके भी पहले की बात किया जाए तो RS अग्रवाल बुक मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में जो कि आपका बेस्ट है, ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादक का 13% भाग खराब निकल गया है। यदि सही उत्पादों की संख्या 4698 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आपका दिया गया खराब है ना, खराब को मैं ओल्ड चलो खराब लिख देता। ये दिया गया आपका खराब, एक दिया गया सही। तो भाई परसेंटेज का प्रश्न बना रहे हैं तो 100 मान करके जो कि आगे बढ़ना है। तो 100 में से 13% का मतलब होता है 13। क्लियर है? कैसे? तो भाई देखिए 100 का कीजिएगा 13%, डिलीट कीजिएगा 100 आएगा, 100 गया तो बचेगा 13 ना। तो ये थोड़ा बहुत जो है कि आपको पता चलना चाहिए। तो 13% का मतलब 13, तो 100 में से 13 बल्ब जो कि खराब है, तो 87 बल्ब बोल सकते हैं ना कि सही होगा, बिल्कुल होगा। तो जिनमें से ये कहता है टोटल जो कि सही कहता है, सही उत्पादक जो सही बल्ब है ना, तो कहता है कि 4698 है। सही बल्ब निर्माता जो है, बल्ब का जो उत्पादन किया है, और उसको कहता है 4698 जो है कि क्या है, सही उत्पादकों की संख्या है। तो यहाँ पे सही दिखेगा कितना, 87 है। तो मैं कह सकता हूँ कि सही का तुलना सही से जो पूछे उससे गुना, खराब पूछा तो खराब, 13 तो 13 से गुना। बस यही चीज़ आपको अप्लाई करना, यही चीज़ माइंड में सेट करना, और आगे बढ़ते जाइएगा। आपका सब प्रश्न जो कि पूरा चैप्टर खत्म कर दीजिएगा इस तरीके से। क्लियर है? तो सही का तुलना सही से जो पूछा उससे गुना। अब देखिए इसको कटाइएगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 8 7 15, 3 कम 15, इधर 6 4 10 और 9 हो जाता है, 6 4 10 9 आपका 19 8 हो जाता है 27 आपका जो है ना 3 का पाराम है, इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 से मैं कटाता हूँ, ये 3 दूना 6 बचेगा 2, 3 9 27, इसको 3 से कटाइएगा तो थोड़ा सा कलर चेंज करके कटाता हूँ ना। 3 1 3 बचा 1, यानी 3 5 15, फिर 1 बचा 19 होगा, 3 6 18, फिर 1 बचा 3 6 18। अब देखिए अंदाजी टक्कर कटाना है। ये 29 को थोड़ी देर के लिए 30 बना लीजिए भाई, 30 बनाइएगा, यानी 3 के टेबल में देखिए 2 डिजिट खोजिएगा, 15, 3 5 15, यानी कि अगर 15 पे 1 जरूर देंगे तो 150 होगा ना। तो यहाँ पे दिखे 156 है, तो 5 बार में कटेगा नहीं कटेगा। तो अंदाजी टक्कर आपको जो है ना डायरेक्ट जो है बना कटाइएगा। तो ये 5 बार में इतना गया। अब 6 देखिए, 6 लास्ट में, 9 का परम में 6 लास्ट में, 9 का परम देखिए 6 लास्ट में कितना है, तो 9 चौके 36 होता है, यानी कि 4 बार में। जिसका मतलब है 54 बार में कंप्लीट हो जाएगा। 13 गुना 54 कर दीजिए, 13 चौके 52 करिए, 2 हाथ में चल 7, ठीक है। फिर 13 5 65 और 7 जोड़िएगा 72 हो जाता है, यानी कि है ना 700 है ना, ये 722 आ गया। कहाँ पे मिस्टेक है भाई, देखे तो 13 चौके 52 करीब 2, अच्छा 13 चौके 52 करीब 2 हाथ में चल 5, 13 5 65 और 5 बचा ना, तो हो जाता है 70। मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 702 ऑप्शन नंबर आपका क्या फर्स्ट आपका जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप अटैक करके डायरेक्ट जो कि कटाने का प्रयास कीजिए, कट जाए। क्योंकि एग्जामिनर जब भी सेट करता है ना, तो वो सेट करता है भाई कटने वाला चीज़। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि कुल उत्पादक का 19% दोषपूर्ण यानी खराब। यदि दोष रहित, दोष यानी सही उत्पादों की संख्या इतना है तब दोषपूर्ण, तो कोई दिक्कत, खराब वाला पूछा। यहाँ भी देखिए खराब की बात किया जाए, खराब और सही है। क्लियर है? तो खराब आपका 19 है, तो सही कितना होगा, खराब आपका 19 है, सही 100, टोटल 100 मान करके आगे बढ़ना है। 100 में अगर 19 खराब हो गया तो सही कितना होगा, तो कहिएगा सर जी 81 होगा। बिल्कुल राइट, क्योंकि 81 और 19 जोड़ने के बाद 100 होता है। यहाँ बोला कि दोष रहित मतलब सही यहाँ बोला 2349 है। हम लोग के अनुसार से सही 81, सही का तुलना सही से जो पूछा उससे गुना, दोषपूर्ण यानी खराब पूछा तो 19 से मल्टीपल। अब देखिए ये देखिए 3 2 5 4 9 9 18, 9 कम देखिए 18 है, और 8 1 9, ये भी 9 कम 9 है। तो 9 का नियम यही कहता है। क्लियर है? तो ध्यान में रखना, यानी जोड़ करके देखिएगा 9 के टेबल में आता है 9 कटेगा। देखिए 9 कटा, 9 में 81, 9 कटा दम 9 2 18, 18 बचा 5 है ना, तो 54, तो 9 6 के 54, 9 1 9, इस प्रकार से कट गया है ना। अब देखिए 6 1 7 7 2 9, ये 9 है, 9 के टेबल में 9 है, तो ये 9 फिर से कटेगा, 9 कटा 9 2 18,
9 9 18 बचा 8, 9 9 81, 29 बार में, तो 19 गुना 9 की जगह 19 नंबर एक तुलिया से, हाथ में चल एक तुलिया से मैंने 171, हाथ में चल 17, 19 38 और 17 को जोड़िएगा, ठीक है। तो 38 और 17, तो 38 और 17 को जोड़ दीजिएगा, 38 8 7 15 यानी 45, 10 55 हो जाएगा। 38 17 को जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा, यानी कि 551 जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए 93 नंबर प्रश्न, बस ये भी वही प्रश्न दी गई। कहते हैं एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल जो कि उत्पादन का 13% उत्पादन दोषपूर्ण मैंने खराब है, तो कहता है कि दोषपूर्ण है ना, कहता है गैर दोषपूर्ण, यानी कि दोष उसमें नहीं है, यानी वो खराब नहीं, तो इतना दिया गया। कुल दोषपूर्ण पूछा, बस वही बोला है। देखिए 5394 जो कि क्या है ना, गैर दोषपूर्ण है, यानी कि अच्छा है। यहाँ 13% खराब है, तो अच्छा कितना होगा बोलिएगा, 87 होगा। सही नहीं, 87 13 100 होता है ना, खराब पूछा 13 से मल्टीपल। अब तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब इसको कटा सटा दीजिएगा, क्योंकि मैंने कटाने के लिए बोल दिया कि किस प्रकार से करता है, तो इसको डायरेक्ट पूरा कटाइएगा तो 62 बार में होगा, जो कि फिनिश हो जाएगा। 13 गुना 62 कर दीजिए, 13 9 26, 13 55 78 78 और 2 हो जाता है 80, यानी 802 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये इस प्रकार से देखिए आप कटाने का प्रयास कीजिए। 13 भाई 13 दूना 26 तो छोड़ होगा, 806 होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, 13 दूना 26 हुआ ना, 13 दूना 26 के 6 50 2 13 5 78 78 2 जाता है 80, 806 होगा ये बला, ठीक है। ध्यान में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चलिए समझिएगा। अगला 94 दिखे, 94 भी वही है। दिखे कहता है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादक का जो कि 11% बल्ब खराब है। फिर से भाई चलिए बस 11% खराब दिया और यदि सही दिया गया इतना कोई दिक्कत नहीं, तुलना कर लीजिए। सही का तुलना सही से 6853 जो है ना सही है आपका। यहाँ पे 11 खराब है, तो मैं कह सकता हूँ कि 89 को जो है ना 89 को सही होगा। 89 अगर 100 होता है ना, पूछा गया खराब, देखिए पूछा गया खराब, तो 11 से मल्टीपल, तो 89 इसको कटाइएगा। देखिए कटाने के लिए तो मैंने अभी तो बताया कि अंदाजी टक्कर ये सब करता है, तो 77 बार में ये जो है कि क्लियर हो जाएगा। क्लियर 77 गुना कर दीजिए 11 तो 847 आपका जो कि आ जाएगा। 800 जो कि 47 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ फटाफट। तो ये आपका हो गया 95 नंबर, ये भी वही है। देखिए कहता कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने, देखिए इस प्रकार से पूछा जाता है, देखिए 19 में पूछा गया। क्लियर है। तो कहता है कुल उत्पादन का 19% खराब है, तो सही। अब देखिए खराब 19 है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 81 होगा सही, तो यह सही दिया गया। देखिए कहता है 2187 सही है, हम लोग के अनुसार से 81 सही, तब तो 81 और 19 मिलकर के 100 होगा। अब पूछा गया खराब, तो 19 से मल्टीपल कर दीजिएगा। अब इसको कटा दीजिए 81 से, मैं डायरेक्ट कटा रहा हूँ। क्लियर है। तो आप कटा लीजिएगा जैसे मैंने बताया अंदाजी टक्कर, तो 27 बार में जाएगा। 27 गुना आपको क्या कर देना 19 कर देना, क्योंकि 19 का आप पढ़ा भी जानते हैं। ये हो जाएगा 500 ये 513 हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, एक ही प्रकार का प्रश्न है। देखिए 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक पुस्तक का मूल्य जो है कि पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन, देखिए भाई जब भी इस प्रकार से प्रश्न दिया गया कि बढ़ाया गया और फिर घटाया गया, तो उसके लिए या फिर सिर्फ कह दिया गया बढ़ाया गया 25% या सिर्फ 20%, तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न रहे ना, बढ़ाया गया घटाया गया बोला है ना, या वृद्धि या कमी बोला, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, x + y क्लियर है प्लस x × y बटा 100 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये 25% बढ़ाया तो प्लस 25, 20% घटाया तो -20, इस प्रकार से प्लस 25 x का वैल्यू -20 y का वैल्यू बटे 100, ये वाला फार्मूला पर हमने क्या किया एडजस्ट कर दिया। अब इसको हल करके आपको पता चल जाए क्या हुआ। तो 0 0 हाँ ठीक है, 0 से 0 गया, 5 से 5 बार में गया 25 25, 5 दूना 10, फिर 2 से ये 2 गया, यानी बचा सिर्फ 5 बचा। इधर तो माइनस बचा ना, माइनस गुना 5 तो -5 बचेगा। ठीक है। और यहाँ 25 में 20 गया तो बचा 5, और यहाँ बचा -5, तो घट के हो गया 0, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर। कहता है एक स्कूल में कुल छात्रों में से जो है कि 12% छात्र खेल में अच्छे हैं, कुल छात्रों में से कहता है 3/4 पाठ्योत्तर है ना, पाठ्येतर जो है कि गतिविधियों में रुचि रखते हैं, कुल छात्रों में से 10% संगीत पसंद करते हैं, शेष 15 छात्र उपरोक्त गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो कहता है छात्रों की कुल संख्या क्या है। अब हमें इस प्रकार का प्रश्न दिया गया छात्रों की कुल संख्या, बिल्कुल घबराना नहीं, जो दिया गया
वो करते जाना, आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो क्या क्या कहता है, कुल छात्रों में से, भाई कुल छात्र तो मैंने बताया आपको कि 100 मान करके आगे बढ़ना है, क्योंकि रेशियो है, सॉरी ये परसेंटेज है, परसेंटेज में 100 मान करके आगे बढ़ता है। तो 12% छात्र खेल में, खेल को मतलब प्ले बोल देता हूँ, 12% का मतलब 12 होता है, एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। और कुछ छात्रों में से 3/4 पठ्योत्तर में, 3/4 का मतलब होता है 75%, 75% का मतलब 75। देखिए कैसे, इसको अगर परसेंटेज में लिखूँ है ना, 3/4 है तो 100 से गुना कर दीजिएगा, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 से कटेगा तो 25 बनेगा, 25 गुना 3 की जगह 75, तो 75% का मतलब 75, ध्यान में रखना। तो 75 किस में, 3/4 75 गतिविधि को जी से डिनोट करता हूँ। ये आपका 75 का मतलब 75 है, 75% का मतलब 75 कहता है। और इतना है तो कहता है कुल छात्रों में से 10% संगीत, अब संगीत में 10 है, संगीत को ऐसे डिनोट करते हैं, 10% का मतलब 10, इस प्रकार से हो गया। कहता पसंद करते, शेष 15 छात्र उपरोक्त गतिविधियों में भाग, 15 छात्र किसी में भाग नहीं लिए, ये 10 है, ठीक है 15। यहाँ पे देखो टोटल कितना हुआ, 75 10 85, 85 10 95, 95 2 97, यानी कि किसी में भाग नहीं लिया। तो किसी में भाग नहीं लिया यहाँ पे 3, ठीक है, टोटल 100 पूर्ण चाहिए। तो यहाँ 15, तो यहाँ किसी में भाग नहीं 3, तो 15 का तुलना 3 से है ना। यहाँ बोला ना शेष 15 छात्र उपरोक्त गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते हैं, यहाँ पे 3 रेशियो मेथड से 3 को नहीं लेना चाहते। तो नहीं लेना चाहते का तुलना नहीं लेना चाहते से जो पूछा उससे गुना। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात किया, भाई छात्रों की कुल संख्या तो टोटल 100 न मान के आगे बढ़े, तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, 5 गुने 100 की जगह तो 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, उसके बाद टाइप आइस खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन के क्लास में नेक्स्ट टाइप पर चर्चा करूँगा। कहता है यदि चीनी की खपत में 12 किलोग्राम से बढ़कर जो कि 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, सब प्रश्न को जो ना फटाफट बना लीजिएगा। देख क्या बोला, 12 से हो गया 15 किलो, तो बोलिएगा ये 12 से हो गया 15 तो कितना बढ़ा, बोलेगा 3। तो जो पूछता है उसको ऊपर रखते हैं प्रतिशत वाला में, और जिससे बाहर घटा है उसको नीचे रखते हैं। तो 12 से ना वृद्धि हुआ, 12 नीचे, प्रतिशत पूछा है 100 को 100 से मल्टीपल, ये फर्ज बनता है। 3 चौक 12, 4 से 25 25%। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो आई होप कि साथियों मैंने क्या कहा, जो आपका स्टार्ट का वो बेसिक कॉन्सेप्ट वो मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। आपको पसंद आया और समझ में भी आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों का साथ भी से शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।